अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैंने वीडियो बनाई थी इनहिबिटर्स वाले टॉपिक पे, जिसमें कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का डिफरेंस था और फिर उनकी डिटेल थी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अभी जो इनहिबिटर्स वाला टॉपिक है, इसमें पंजाब टेक्स्ट बुक और फेडरल टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा डिफरेंस है इसकी क्लासिफिकेशन में। पंजाब टेक्स्ट बुक में इसकी क्लासिफिकेशन है इनटू रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स, और फिर रिवर्सिबल की आगे से दो क्लासिफिकेशन है, कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव, और इरिवर्सिबल की एक ही है, नॉन कम्पिटिटिव। जबकि फेडरल टेक्स्ट बुक में था कि इनहिबिटर्स आर क्लासिफाइड इनटू कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव, और फिर नॉन कम्पिटिटिव की आगे से दो टाइप्स थी, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। अब कंटेंट सेम है, लेकिन जो क्लासिफिकेशन का पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अकॉर्डिंग टू पंजाब टेक्स्ट बुक, इनहिबिटर्स आर क्लासिफाइड इनटू रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल की फर्दर डिवीजन है कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, और इरिवर्सिबल में सिर्फ आ जाते हैं नॉन कम्पिटिटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिवर्सिबल में है पहले कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। दीज इनहिबिटर्स कंबाइन विद द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, और ये एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ क्यों कंबाइन होते हैं? बिकॉज दे हैव स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद द सबस्ट्रेट ऑफ द एंजाइम। ये एंजाइम के सबस्ट्रेट जैसे होते हैं स्ट्रक्चर में, दैट्स वाई सबस्ट्रेट की जगह ये अटैच हो जाते हैं व्हेन सबस्ट्रेट इज नॉट अवेलेबल और इट इज़ प्रेजेंट इन लो कंसंट्रेशन। एग्जाम्पल थी इसकी मेलोनेट, जो कि एक्ट करेगा एज कम्पिटिटिव इनहिबिटर जब एंजाइम जिसका नाम था सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, इस एंजाइम को अपना जो सबस्ट्रेट है सक्सिनेट वो नहीं अवेलेबल होगा, तो मेलोनेट का स्ट्रक्चर सक्सिनेट जैसा है, तो मेलोनेट कंबाइन हो जाएगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज की एक्टिव साइट पे, और ये इसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देगा एज कम्पिटिटिव इनहिबिटर, और सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज काम नहीं कर सकेगा, वो मेलोनेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता, बिकॉज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज सिर्फ कन्वर्ट करता है सक्सिनेट को इनटू इट्स प्रोडक्ट फ्यूमरेट। तो यहाँ पे मेलोनेट एक्ट करेगा एज इनहिबिटर। नॉन कम्पिटिटिव में रिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव वो इनहिबिटर्स हैं दैट अटैच विद द एलोस्टेरिक साइड ऑफ द एंजाइम। ये भी मैंने आपको बताया था कि एलोस्टेरिक साइड जो है, इट इज़ द साइड ऑफ द एंजाइम अदर देन एक्टिव साइड, एनी साइड इन द एंजाइम अदर देन एक्टिव साइड। तो ये एलोस्टेरिक साइड पे अटैच होते हैं, स्टिल एक्टिव साइड अवेलेबल होती है ताकि सबस्ट्रेट अटैच हो सके, बट फिर भी सबस्ट्रेट अटैच नहीं होता बिकॉज दीज इनहिबिटर्स दे चेंज द शेप ऑफ द एंजाइम इन सच अ वे दैट जेन्युइन सबस्ट्रेट कैन नॉट अटैच विद द एंजाइम। इसकी एग्जांपल थी फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन क्या होता है इसकी भी डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है। उसके बाद आ जाएं इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स में नॉन कम्पिटिटिव है। They are non-competitive means they attach with the allosteric side of the enzyme. Non-competitive जो भी हो, reversible या irreversible, they only attach with the allosteric side. ये एक्टिव साइड पे अटैच नहीं होते। एक्टिव साइड पे अटैच होंगे सिर्फ रिवर्सिबल कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। Irreversible non-competitive inhibitors that attach with the allosteric side of the enzyme, they permanently destroy the enzyme. अब ये जो रिवर्सिबल है ये दोनों एंजाइम के साथ अटैच होते हैं और ये रिमूव भी हो जाते हैं। जब ये रिमूव हो जाते हैं तो एंजाइम प्रॉपरली फंक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। बट इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स जो हैं, दे मेक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद द एंजाइम, और उसके बाद ये एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड इरिवर्सिबल। दे कैन नॉट बी रिवर्स्ड और दे कैन नॉट बी रिमूव्ड वंस दे आर अटैच विद द एंजाइम। इनकी एग्जांपल्स हैं साइनाइड्स और हैवी मेटल आयंस, ये इनकी एग्जांपल्स हैं। अब इसमें इन दोनों की डिटेल विद एग्जांपल्स वो दूसरी वीडियो में प्रेजेंट है, जो आप देख सकते हैं। ये इनकी डायग्राम है। कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जनरल डायग्राम्स है ये इनकी। ये एंजाइम है, ये इसका सबस्ट्रेट है, ये एक्टिव साइट है, और ये इनहिबिटर। तो इस एंजाइम के साथ
इनहिबिटर कंबाइन हो गया, सबस्ट्रेट नहीं कंबाइन हुआ, तो इनहिबिटर को ये एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकेगा, ये एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा, बट नॉट परमानेंटली, टेम्परेरली ये एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा। जैसे ही ये इनहिबिटर रिमूव हुआ, ये एंजाइम काम करना स्टार्ट कर देगा। ये है कम्पिटिटिव इनहिबिशन, रिवर्सिबल कम्पिटिटिव इनहिबिशन। उसके बाद नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन में ये एंजाइम सबस्ट्रेट, एक्टिव साइट और ये साइट है एलोस्टेरिक साइट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एनी साइट इन एंजाइम अदर देन एक्टिव साइट इज कॉल्ड एज एलोस्टेरिक साइट। ये इनहिबिटर है, ये इस साइट पे अटैच हो जाएगा। जब ये साइट पे अटैच हो गया तो इसने एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप और उसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर दिए। अब ये सबस्ट्रेट जो है ये एंजाइम के साथ अटैच नहीं हो सकेगा और ये एंजाइम फंक्शन नहीं कर सकेगा। फिर ये जो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर है, इसकी दो टाइप्स थी, रिवर्सिबल भी और इरिवर्सिबल में भी ये आता है। इफ़ इट इज़ रिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव, फिर अगर ये रिमूव होगा जब, तो ये एंजाइम काम करना स्टार्ट कर देगा। बट इफ़ इट इज़ इरिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर, then this inhibitor will permanently destroy this enzyme. अब फेडरल टेक्स्ट बुक में इनहिबिटर्स की क्लासिफिकेशन कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव में है और पंजाब में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में है। बट एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन दोनों तरह से आ सकता है, तो बेहतर है कि जो फेडरल बोर्ड वाले हैं वो पंजाब बोर्ड वाला जो इनहिबिटर्स वाला टॉपिक है इसको भी देख लें एक दफ़ा, और जो पंजाब बोर्ड वाले हैं वो फेडरल बोर्ड वाले टॉपिक को भी देख लें। थैंक यू।